रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि ए और एरो बी लिखा रहता है, कहीं कहीं देखा होगा बेटा डेल्टा लिखा रहता है। समझ में नहीं आता ये क्या होते हैं। कहीं कहीं देखा होगा ऐसे एरो लिखा रहता है, कहीं कहीं देखा होगा ऐसे एरो लगे रहते हैं। तो क्या सिंबल्स होते हैं, इनका यूज क्या है हमारी पूरी केमिस्ट्री में, तो वो चीज अब मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखते हैं। केमिस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंबल बोलते हैं बेटा प्रतीक। शुरू करते हैं, है ना। देखो समझो, जैसे आपने देखा होगा बेटा एक साइन लिख के आता है इस तरीके से। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, लास्ट में जाके एक एरो लगा देते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? ये एरो जो ऊपर लगा रहता है क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये गैस को रिप्रेजेंट करता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एरो नीचे होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ये अवक्षेप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अवक्षेप। प्रेसिपिटेट कहते हैं बेटा इसको, पीपीटी कहते हैं। और जनरल सी चीजें हैं जो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। ऐसे ही बेटा आपका देखा होगा एक ऐसे त्रिभुज का सा चित्र लग के आता है, जिसको मैथ में कोई डेल्टा कहता है ना। और फिजिक्स में इसका मतलब वृद्धि करना होता है ना, इंक्रीजमेंट होता है। ऐसे ही मैथ में इसका यूज जो है डेल यूज करते हैं, डेल एक्स ओवर डेल टी कर देते हैं। हमारी केमिस्ट्री में इसका यूज जो डेल्टा का होता है वो गर्म करने से होता है। इसका मतलब क्या है? गर्म करना। समझ में आ रहा है आप सभी को, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा एक साइन ये होता है, इसका यूज क्या है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? इसका यूज है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या यूज है बेटा इसका? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये अभिक्रिया कैसी है? ये आगे की दिशा में भी हो सकती है और बेटा पश्चिम दिशा में भी हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शंस फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रम उल्टा सीधा, यानी ये जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बेटा वो कभी पूरी नहीं होती। देखते हैं अगले मेजरमेंट्स क्या है। आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स की बगल में या उसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में एस लिखा रहता है बेटा। तो एस का मतलब क्या होता है बेटा? वो चीज क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब जानते हैं आप? सॉलिड का मतलब बेटा होता है ठोस। ऐसे ही देखा होगा ब्रैकेट्स में क्या लिखा रहता है? एल। एल का मतलब जानते हैं क्या होता है? लिक्विड। आवाज भी दे बेटा, है ना, आवाज दे, गर्ल्स भी आवाज दें अपने। और जी का मतलब क्या है? आवाज दोगे उतना में एनर्जी आएगी पढ़ाने में, है ना। तो ये गैस को रिप्रेजेंट करती है ना। ये सब चीजें कॉमन थी जो आपको समझ में आ गई। अब देखना, आपने देखा होगा एक लिखा रहता है ए क्यू और डॉट लिखा रहता है। क्या सेंस होता है इसका? ए क्यू, हाँ, यानी इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब होता है बेटा एक्वस होता है। एक्वस का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जलीय। वो चीज जिसमें जल मिला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एक्वस। केमिस्ट्री में देखा होगा CONC लिखा रहता है ना। कुछ रिएक्शंस में नीचे जाकर के CONC लिखा रहता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेट। क्या मतलब होता है बेटा? कंसंट्रेट, है ना बेटा। और कंसंट्रेट को बेटा क्या कहते हैं? सांद्र। क्या डेफिनेशन हो जाएगी सांद्र की? जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलायक की मात्रा कम हो, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। ऐसे ही लिखा रहता, देखा होगा DIL, दिल लिखा रहता। तो DIL का मतलब क्या है? डाइल्यूट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसको हिंदी में कहते हैं बेटा तनु। आपने देखा होगा बहुत से जो भी कंपाउंड होते हैं उनके नीचे तनु विलयन लिखा रहता है। इसका सेंस क्या है? जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा कम हो, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और देखो, आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शंस में +Q लिखा रहता है लास्ट में जाके। क्या लिखा रहता है? +Q। या फिर लिखा रहता है बहुत सी किताबों में +E। क्या सेंस होता है इसका? +Q या +E का सेंस क्या होता है बेटा? इसका सेंस होता है एक्सोथर्मिक। क्या सेंस होता है इसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, नाम से मैंने बताया है, एक्सो, एक्सो माने बाहर, थर्मिक माने टेम्परेचर, टेम्परेचर का बाहर निकलना, क्या कहलाता है बेटा, एक्सोथर्मिक। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपी, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऐसे ही देखा होगा आपने -Q या -E लिखा रहता है, इसका सेंस क्या है रिएक्शंस में, बाद में जाके जैसे आपकी हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं तो +22,400 कैलोरी लिखा रहता है, तो क्या सेंस है इसका, तो इसका सेंस प्लस लिखा हुआ है तो समझ लो वो रिएक्शंस कैसी थी, ऊष्माक्षेपी थी। माइनस लिखा हुआ है तो अभिक्रिया कैसे होगी बेटा, बोलो, एंडोथर्मिक होगी, वो उसे बोलते हैं बेटा ऊष्मा शोषी। जस्ट उल्टी हो गई है, आपको बता दूं, एंडो माने होता है अंदर और थर्मिक माने होता है बेटा टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर अंदर आता है यानी अवशोषित होता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। एंडो माने अंदर, थर्मिक माने बाहर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अंदर जाना या अवशोषित होना ऊष्मा शोषी कहलाता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा एक चीज और, सिंगल एरो का मतलब क्या है, सिंगल एरो का मतलब है अनुक्रमणीय अभिक्रिया, यानी जस्ट उल्टी, रिवर्सिबल की जस्ट उल्टी हो जाएगी, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रिवर्सिबल, यानी जो अभिक्रिया पूर्ण होती है और केवल एक दिशा में होती है और जिसमें प्रोडक्ट पूरा पूरा बनता है उसे बोलते हैं अनुक्रमणीय अभिक्रिया। पूरा जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी मेरा जो टॉपिक था अभी का वो था, और ऐसे सिंबल बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। अभी कोई चौथा हिस्सा मैंने बताया आपको सिंबल्स जो केमिस्ट्री में हमारे यूज होते हैं। तो मेरा टॉपिक था केमिस्ट्री में यूज होने वाले सिंबल्स। तो क्या था, मैंने बताया कि अगर किसी रिएक्शंस में आपने देखा है, अगर एरो किसी बाय प्रोडक्ट के बाद एरो अगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, कोई उत्पाद अगर बनता है रिएक्शंस में, तो उसमें अगर एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो उसको गैस बोलते हैं, एरो अगर नीचे की तरफ लगा हुआ है तो उसको अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर अगर डेल्टा चिन्ह बना हुआ है तो इसको गर्म करना बोलते हैं, हॉट करना बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा रिएक्शंस में एरो की जगह पर अगर 2 हेड्रल एरो बने हुए हैं जो रिवर्सल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। जैसे आपने जल से बर्फ बनाई, बर्फ से जल बना। और ये सिंगल एरो का मतलब होता है वो अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में अंतर क्या होता है कि ये कभी पूरी नहीं होती और ये हमेशा पूरी हो जाती है। एस देखा होगा किसी प्रोडक्ट या अभिकारक की बगल में आपने एस लिखा देखा होगा या नीचे लिखा देखा होगा, तो उसका मतलब होता है बेटा सॉलिड या ठोस होता है। और एल का मतलब क्या होता है बेटा वहाँ लिक्विड, और जी का मतलब क्या होता है बेटा वहाँ पे गैस। और कहीं कहीं देखा होगा आपने ब्रैकेट में लिखा रहता है AQ, इसका मतलब क्या होता है बेटा एक्वस या जलीय। वहीं कंसंट्रेट CONC लिखा देखा होगा, लैब में जब भी जाते हैं बोतलों पे चिट लगी रहती है, CONC लिखा रहता है। इसका सेंस क्या है, रिएक्शंस में देखा होगा सांद्र लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेट या सांद्र। क्या सेंस है इसका, क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन है जब विलयन की मात्रा ज्यादा हो और विलायक की मात्रा बहुत कम हो तो उस विलयन को हम कौन सा विलयन कहते हैं बेटा, सांद्र विलयन कहते हैं। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, DIL का मतलब जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो विलयन की मात्रा कम हो तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। क्लियर? अभी देखते हैं रिएक्शंस के सबसे लास्ट में जाकर के आपने देखा होगा +Q लिखा रहता है, +E लिखा रहता है। इसका सेंस क्या होता है, तो इसका सेंस होता है कि ये रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसमें अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, इस रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। नाम से देखो सेंस पता चल रहा है, एक्सो माने बाहर, थर्मिक माने टेम्परेचर, टेम्परेचर का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, एक्सोथर्मिक कहलाता है। हिंदी इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही बहुत सी अभिक्रियाओं में देखा होगा आपने -Q या -E लिखा रहता है, इसको इस ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी एंडो माने अंदर, थर्मिक माने टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का अंदर आना यानी ऊष्मा शोषी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। मैंने जितना आज पढ़ाया आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।